हाँ जी, जय श्री श्याम सभी को। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 14 मैंने कल करा दिया था। आई होप आप लोगों ने उसे कर लिया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम सारा पेंडिंग काम कंप्लीट कर सके अपना। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। 15 क्वेश्चन में क्या कहा है हमें, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कॉम्पेंशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज ₹200 फॉर फर्स्ट डे। क्या कहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है किसी कंस्ट्रक्शन के लिए और अगर हम उस जॉब को डिले करते हैं, उस काम को लेट करते हैं तो हम पर पेनल्टी लग जाती है। किस तरह से लगती है वो पेनल्टी? ₹200 फॉर फर्स्ट डे, पहले दिन हमें 200 रुपये पे करने पड़ते हैं उस पेनल्टी के। अगर सेकंड डे फिर हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते तो 250 हो जाते हैं। थर्ड डे में 300 रुपीज़ हो जाते हैं। इसी तरह चलता रहेगा। क्या कहा है फिर, मतलब हम 50-50 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं लेकिन पहले दिन हमारा जो पेनल्टी लगेगी फर्स्ट डे लगेगी वो हमारी 200 होगी। फिर क्या कहा है, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रोसीडिंग डे। मतलब अगले दिन पहले दिन से 50 रुपये ज़्यादा लग जाते हैं, वही जो मैंने अभी आपको बताया है। फिर हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे। कॉन्ट्रैक्टर को कितनी मनी पे करनी पड़ेगी एज पेनल्टी के लिए इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर वो काम को 30 डे डिले कर देता है, अगर वो काम को पूरे 30 डे डिले कर दे तो उसे टोटल कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, ये पूछा है। चलो मैं आपसे ये पूछती हूँ, 30 डे की बजाय अगर 3 दिन वो डिले कर देता है तो हमें कितने देने पड़ेंगे? हम इन तीनों का टोटल करके बता देंगे। पहले दिन 200 दिए, फिर 250 दिए, फिर 300 दिए। 200, 400, 600, 700, 750 रुपये देने पड़ेंगे। हमने यहाँ से इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। लेकिन उसने तो 30 डे के लिए पूछा है। 30 डेज अगर वो अपने काम को डिले कर देता है तो हमें टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30 तक जाना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 30 टर्म तक जाना पड़ेगा और उन सबको जोड़ना पड़ेगा। हम क्यों करें जब हमें उसका फॉर्मूला पता है, अब तक हम करते आए हैं। यानी हमें SN निकालना है जहाँ पर N हमें 30 दे रखा है। यही लिखा है मैंने। हेयर वी हैव एन AP है हमारे पास। फर्स्ट टर्म 200 है, सेकंड 250 है, थर्ड 300 अप टू सोन। ए हमें 200 मिल गया यहाँ से। डी हमें गिवन भी है, गिवन भी नहीं होता तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते थे। डी 50 है। एन हमें 30 दिया। कैसे पता चला? ये कहा कि अगर वो काम को 30 डे डिले कर देता है तो हमें टोटल कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। यानी हमें सम ऑफ 30 टर्म निकालना है, सम ऑफ 30 टर्म्स निकालना है, जहाँ पर यानी 30 टर्म का मतलब N होता है, यानी हमें 30 दे रखा है। तो कर दो बस। SN का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ नंबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। अब S30 निकालना है। SN की जगह S30 लिख दिया। 30/2 कितना हो गया? 15। 2A की मल्टीप्लाई करी तो 400 प्लस यहाँ कितना होगा? 2A प्लस N-1 इंटू D। यह N-1 होता है। 30 में से 1 को माइनस किया तो 29 और D की वैल्यू कितनी आ गई? 50। करो इसको सोल्व। कितना आएगा हमारे पास? 15 इंटू 400 प्लस 29 को 5 से करें तो 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 14। टोटल करने पे कितना आ गया हमारे पास? 1850। अगर इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा? टोटल पेनल्टी ऑफ 30 डेज। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। 0 आ गया। 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 8 जा 120, 120 और 7 127, 12 कैरी, 15 1 जा 15 और 12 16 17 27। इतने रुपए हमें टोटल पे करने पड़ेंगे 30 डेज़ के लिए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ध्यान से कीजिएगा। स्टेटमेंट ही थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगेगी। अगर स्टेटमेंट समझ आ गई तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। थैंक यू वेरी मच।